हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई हैव अ चेंज इंग्लिश क्लास फिफ्थ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। हियर वार्म अप में दिया है लुक एट दिस पिक्चर ब्लो। ठीक है, यानी जो नीचे दिए गए पिक्चर है हमें क्या करना है, इसको देखना है ध्यान से। आखिर में इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। दिस बोट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बोट्स वी सी, यानी जिस तरह से हम लोग नॉर्मल सी यानी नॉर्मल बोट को यानी नॉर्मल नाव को हम लोग देखते हैं, ये जो नाव है काफी डिफरेंट है आई थिंक। ठीक है, क्योंकि इस पे जो नाव है क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, दे आर हाउस बोट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे घर भी रहता है और हम इसमें तैर भी सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से जा भी सकते हैं। ओके, अ हाउस बोट इज अ बोट दैट पीपल लिव इन, यानी हाउस बोट वो बोट है जहां पर लोग रहते हैं। यूजुअली ऑन ए रिवर और ए कैनल, कहाँ पे रहते हैं, नदियों में रहते हैं या नहरों में रहते हैं। ओके, हैव यू एवर लिव्ड इन अ बोट हाउस, क्या कभी आप बोट हाउस नाव में रहे हैं। फ्रॉम ग्रुप एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हाउस बोट्स एंड हाउ पीपल लिव इन देम। चलिए पता करते हैं कि किस तरह से लोग इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग हाउस बोट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस बोट क्या होता है, पानी में चलता है, जिस तरह से एक नाव होती है। ठीक है, उस पर घर बने हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें लोग भी रहते हैं। ठीक है, और इसमें खिड़कियां रहती हैं और सब कुछ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम्स भी रहते हैं। तो सेम तरह घर जैसा रहता है, सेम तरह उसमें भी बोट हाउस में भी रहता है। लेकिन ये जो बोट हाउस होती है वो पानी में तैरती भी है। ठीक है, लेकिन जो घर है वो नहीं तैर सकता है, हम लोग की जो घर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया डेविड कॉपरफील्ड इज द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय, यानी इसमें किस चीज की स्टोरी है, यंग बॉय के बारे में जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, एंड हाउ ही ग्रो इनटू अ मैन ओवरकमिंग वेरियस डिफिकल्टीज, और वह किस तरह से धीरे धीरे बड़ा होता है अपने लाइफ में। ठीक है, फेसिंग और इस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब ढेर सारे डिफिकल्टीज को फेस करते हुए किस तरह से वो मतलब मैन बनता है, यानी आदमी बनता है। एंड फेसिंग मनी एडवेंचर्स, एंड ढेर सारे जोखिम भरा एडवेंचर्स भी वो फेस करता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट यू विल रीड अबाउट डेविड्स विजिट टू द फैमिली होम्स ऑफ हिज नर्स पेगोट्री इन योरमाउथ कोस्टल टाउन इन इंग्लैंड। ठीक है, यानी इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे डेविड के बारे में एंड डेविड के फैमिली के बारे में, यानी होम फैमिली के बारे में, जो कि कौन है, पेगोटी नाम है। ठीक है, वो कहाँ पे रहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं। ठीक है, इंग्लैंड में रहते हैं सब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम क्या है, एक पर्सन का नाम है। कैरिड मी, हम जो होता है मुझे लेकर जाता है। ऑन हिज बैक एंड स्मॉल बॉक्स ऑफ आवर्स अंडर हिज आर्म्स। ठीक है, यानी वो साथ में क्या लिए रहता है, एक बॉक्स भी लिए रहता है, और जो हैम है मुझे अपने साथ पीछे पीछे लेके जाता है। ठीक है, पेगोटी कैरिड अनदर बॉक्स ऑफ आवर्स। ठीक है, जो पेगोटी होता है बेसिकली वो भी दूसरी बॉक्स अपने हाथों में लेकर जाता है। वो बॉक्स क्या किसका होता है, मेरा ही बॉक्स होता है। ओके, वी वेंट पास्ट बोट्स बिल्डर यार्ड्स। ठीक है, हम लोग कहाँ से होकर गुजरते हैं, बोट्स बिल्डर, जो बोट को बनाते हैं उस यार्ड मीन्स होता है बेसिकली जगह या स्थान। ठीक है, जहाँ पर बोट यानी नाव बनाए जाते हैं, उस गलियारों से हम लोग गुजर के जाते हैं। शिप राइड्स में होते हैं जो लोग नाव को बनाते हैं। ठीक है, यार्ड्स एंड शिप ब्रेकर्स, जहाँ पर नाव को तोड़े जाते हैं, मतलब जो क्रैश किए जाते हैं, जो नाव खराब हो जाते हैं उसको क्रैश किए जाते हैं, वहां से गुजरते हुए स्मिथ फॉक्स एंड अ ग्रेट लिटर ऑफ सच प्लेसेस, यानी उस तरह के वेस्टफुल जगह से हम लोग होकर गुजरते हैं। और अंटिल वी कम आउट, जब तक हम लोग बाहर वहां से निकलते हैं, अपॉन द डल वेस्ट, वहां पे क्या होते हैं, ढेर सारे डल खराब वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी सीन एट द डिस्टेंस, हमने कुछ दूरी पे कुछ चीजें हम लोग देखी। व्हेन हम सेड, जब हमने कहा कि यंस आवर हाउस मैट्स टेवी। ठीक है, उसके बाद वो हमारा घर दिखा रहा था कि देखो मैच टेवी, यानी मेरा घर मैच टेवी। ठीक है, सो इसके बाद से आई लुक्ड ऑल डायरेक्शंस, मैं क्या करता हूँ, सारे डायरेक्शंस यानी सारे दिशाओं में, जब वो कहता है हम, तो मैं चारों दिशाओं में देखता हूँ। एज फॉर एज आई कुड स्टीयर ओवर द वाइल्डरनेस एंड अवे टू द सी। ठीक है, जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैं अपनी नजर को चारों तरफ से घुमाकर देखता हूं। ठीक है, सो वाइल्डरनेस मीन्स बेसिकली क्या होता है, वाइल्डरनेस क्या होता है, रफ कंट्री या वेस्ट लैंड, मतलब जहां पे कूड़े कबाड़ फेंके रहते हैं। ठीक है, एंड अवे द सी, मतलब दूर, समुद्र से दूर तक मैं देख सकता था। एंड अवे द रिवर्स, और
कहाँ तक देख सकता था, और वहाँ पे एक रिवर थी, वहाँ तक मैं देख सकता था, बट नो हाउस कुड मेक इट मी आउट, लेकिन कोई भी घर मुझे नजर नहीं आ रहा था। देयर वाज ए ब्लैक बार्क, बार्क मीन्स यहाँ पे मतलब है कि एक बोट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बार्क मीन्स बोट, तो मुझे एक बोट ही नजर आ रहा था उसमें, यानी उस समुद्र में, और सम अदर काइंड ऑफ बोट्स, और कुछ दूसरे तरह के नाव भी नजर आ रहे थे उसमें। नॉट फॉर ऑफ, यानी मतलब ज़्यादा दूर नहीं थे, ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं थे वो नाव, लेकिन मुझे कुछ नाव नजर आ रहे थे, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, हम है जो बॉक्स लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको चारों तरफ नजर घुमा के देखता है तो इसको क्या दिखता है, एक नाव दिखता है, ओके। एंड ड्राई ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी कुछ ऐसे जहाज थे जो कि पानी के किनारे हुए रहे, मतलब थे, विथ एन आयरन फनल स्टिकिंग आउट ऑफ इट्स फॉर अ चिमनी, ठीक है, एंड स्मोकिंग वेरी कॉजली, ठीक है। यानी कुछ हमने नाव देखे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, धीरे धीरे यहाँ से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, तो ये कह रही है, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं जब देखा दूर तक तो कुछ फनल थे, फनल मीन्स क्या होता है, एक जगह की जगह होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, चिमनी बनाया गया होता है और वहां से धुआं निकलती है, यानी स्मोक निकलता है। कोजली मतलब काफी आराम से, ठीक है। बट नथिंग इल्स इन द वे ऑफ हैबिटेशंस दैट वाज विजिबल मी, लेकिन कोई भी चीज वहां पे हैबिटेशन में होता है, जहां पर घर और रहते हैं, वहां पर कोई भी चीजें मुझे नजर नहीं आ रही थी। दैट्स नॉट इट सेड आई, यानी मैं कहा कि नहीं, वो शायद नहीं है हमारा घर। दैट्स शिप लुकिंग थिंग्स, वो किस तरह दिख रहा था, एक जहाज की तरह दिख रहा था, ओके। दैट्स इट मिसेस डेवी, इसके बाद से वो कहता कि ओ वो मिसेस डेवी रिटर्न हाम, इसके बाद से जो हाम होता है वो वापस चला आता है। इफ इट हैड बीन अलादीन प्लेस, अगर वो अलादीन प्लेस होता, आई सपोज आई कुड नॉट हैव बीन मोर चार्म्ड विद द आइडिया ऑफ लिविंग इट, मैं क्या होती, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह पाती तुम्हारे इस आइडिया को लेकर, ठीक है, और या मैं खुश नहीं रह पाती। चार्म मीन्स होता है खुश, ठीक है। देयर वॉज अ डिलाइटफुल डोर कट इन द साइड, यानी जिस बोट पे वो लोग जाते हैं वहां पे क्या होता है, काफी अच्छा क्या होता है, डोर होता है, ठीक है, साइड में, एंड इट वाज रूफ्ड इन एंड देयर वर लिटिल विंडो इन इट, और वहां पे क्या था, उसमें छत जो था, थोड़ा सा छत था, और उसमें विंडो भी थी, मतलब खिड़कियां भी थी, ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं कहाँ पे जाते हैं, ये हाउस बोट पे जाते हैं, जो कि किस तरह का हाउस बोट रहता है, यानी एक तरह का नाव होता है जिसपे क्या होता है, एक घर भी बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे अपने फैमिली से मिलने के लिए वो बच्चे जाते हैं। The wonderful charm of it was that it was a real boat which had no doubt been upon the water hundreds of times, ठीक है, यानी जो रियल खुशी थी मुझे, यानी ये था कि जहां पे मैं गई थी वो क्या था, एक तरह से एक बोट ही था, ठीक है, जो कि 100 बार पानी में जा चुका था, ठीक है, एंड विच हैड नेवर बीन इंटेंडेड टू बी लिव्ड इन एन ड्राई लैंड, ठीक है, यानी ये इसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो एक कभी भी सूखे जगह रह पाता, क्योंकि वो हमेशा क्या होता था, जो नाव है वो हमेशा पानी में तैरता रहता था। इट वॉज ब्यूटीफुली क्लीन इनसाइड, जब हम लोग उसके अंदर गए, उस हाउस बोट के अंदर गए, तो इट वॉज ए ब्यूटीफुली क्लीन इनसाइड, मतलब काफ़ी सुंदर से साफ सफाई थी उसके अंदर, एंड टाइडी एज ए पॉसिबल, मतलब इतना सुंदर था, मतलब इतना साफ सफाई थी, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना साफ सफाई उसके अंदर थी। देयर वॉज ए टेबल एंड अ डच क्लॉक, यानी उस जो हाउस बोट था क्या था, उसमें टेबल भी थे, ठीक है, एंड चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, और वहाँ ड्रावर्स भी थे। ड्रावर में क्या होता है, अलमारी नुमा होता है जिसमें हम लोग सामान, कपड़े या कुछ चीजें हम रखते हैं, ठीक है। एंड द चेस्ट ऑफ ड्रावर देयर वाज अ टी ट्रे, यानी उसमें उस ड्रावर के अंदर क्या था, एक टी ट्रे था। द टी ट्रे वॉज केप्ट फ्रॉम टम्बलिंग डाउन बाय द बाइबल, बाइबल क्या है, यहाँ पे एक पुस्तक होती है, ठीक है, जो टी ट्रे था उसी के बगल में, बाइबल के बगल में रखा हुआ था। एंड द ट्रे इफ इट हैड टम्बल डाउन, अगर ट्रे को हटा दिया जाता, would have smelled a quantity of cups and saucers and a teapot, they were grouped around the books, ठीक है, अगर हम लोग उस ट्रे को हटा देते हैं तो ढेर सारे कप या प्लेट गिरकर टूट जाते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ड्रावर या अलमारी में हम लोग सजा के रखते हैं लाइन बाई लाइन, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर उसको हटाया जाता है, अगर एक ट्रे को हटाया जाता है, वो क्या होता है, सारी कप या प्लेट होती है वो गिर जाती है और टूट जाती है। 100 ऑफ पीसेस, मतलब कई सौ पीस में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो क्या होता है, टी पॉट होता है, ठीक है। एंड ऑन द वॉल्स देयर वाज सम फ्रेम्ड कलर्ड पिक्चर, अब मैंने वॉल पे देखा, ठीक है, यानी मैं उस बोर्ड पे गई और वहां पे वॉल थे, मतलब दीवार था, दीवार पे देखा तो वहां पे क्या था, फ्रेम्ड कलर्ड पिक्चर, यानी फ्रेम में कलरफुल पिक्चर लगाए गए थे, ओके।
ऑल दिस आई सा इन द फर्स्ट ग्लैंस, यानी जब मैंने इन सारे चीज़ों को पहली नज़र में देखा, आफ्टर आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड द पेगोट्री ओपन अ लिटिल डोर्स एंड शोड मी माई बेडरूम। इसके बाद से आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड, यानी मैं थ्रेशोल्ड को क्या की, क्रॉस की। ओके, इसके बाद से क्या होता है, थ्रेशोल्ड मीन्स होता है इंट्रेंस। ठीक है, कहीं भी हम लोग घुसते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रेंस। तो उसने कहा कि मैं इंट्रेंस को मतलब जहाँ पे घुसने का स्थान होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रेंस। ठीक है, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे इंट्रेंस। ठीक है, तब मैंने इंट्रेंस क्या किया, वहाँ से मैं गुजरा, देन पेगटी ओपेंड, जो पेगटी था बेसिकली, ओपेंड अ लिटिल डोर, से एक छोटा सा दरवाजा उसने खोला, एंड शो मी माई बेडरूम, और उसने मेरा बेडरूम दिखाया उसी बोट में। ठीक है, इट वॉज द कम्प्लीटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल बेडरूम एवर सीन। ठीक है, ये जो छोटा सा बेडरूम था काफ़ी सुंदर, यानी सब कुछ उसमें था जो चाहिए। ठीक है, एंड इन द स्टर्न ऑफ द वेसल्स विद अ लिटिल विंडो वेयर द रडर यूज टू गो थ्रू। ठीक है, उसमें एक छोटा सा क्या लगा हुआ था, छोटे छोटे विंडोज लगी हुई थी। ठीक है, एंड अ लिटिल लुकिंग ग्लास, उसमें छोटे छोटे ग्लास भी लगे हुए थे, जस्ट द राइट हाइट फॉर मी, यानी किस तरह के ग्लास लगे थे, मेरे ही हाइट के बराबर ही ग्लास लगे थे। नेल्ड अगेंस्ट द वॉल, उसमें क्या हुआ था, उस ग्लास को नेल्ड किया गया था, मतलब उसको फंसाया गया था, किससे, दीवार से, मतलब उसको हैंग किया गया था, एंड फ्रेम्ड विथ ऑयस्टर शेल्स, उसको फ्रेम में लगाया गया था। अ लिटिल बेड, एक छोटा सा बेड, विच दिस वॉज जस्ट रूम इनफ टू गेट इनटू। ठीक है, यानी इतना छोटा रूम था कि हम लोग क्या कर सकते, उसमें आराम से जाकर सो सकते थे। एंड अ नॉन सिगे ऑफ स्वीडिड इन अ ब्लू मग ऑन द टेबल, यानी वहां पर हम लोगों ने देखा कि एक टेबल पे एक ब्लू मग रखा हुआ था। ठीक है, नोस्गे मीन्स होता है स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर, उस मग में क्या रखा हुआ था, एक फूल रखा हुआ था, जैसे कि हम लोग अपने घर पर टेबल पर फूल वगैरह रखते हैं गमले में। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पर वो जो है वहां पर देखता है कि ये बंच ऑफ फ्लावर, मतलब उस कुछ फूल रखे हुए गए हैं एक मग में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। द वॉल वर वाइट वास्ट एज वाइट एज मिल्क, जो वाल थे उस दीवार के, ठीक है, यानी इतना सफ़ेद थे, लग रहा कि दूध जैसे सफ़ेद थे। एंड द पैच वर्क काउंटर पैन मेड माई आइज क्वाइट एज विद ब्राइटनेस, यानी इतना ब्राइटनेस थी उसमें कि मेरे आंख दर्द होने लगी उसको दीवार को देखते हुए। वन थिंग्स, एक चीज़ है, आई पार्टिकुलरली नोटिस, मैंने एक चीज़ पार्टिकुलरली मतलब खास तौर से नोटिस किया, इन दिस डिलाइटफुल हाउस, इस आरामदायक घर में, वाज द स्मेल ऑफ फिश, यानी इस घर में किस तरह का स्मेल आ रहा था, मछलियों का स्मेल आ रहा था। व्हेन आई टुक माई पॉकेट हैंडकरचीफ, जब मैंने अपने हैंडकरचीफ को बाहर निकाला अपने पॉकेट से, टू वाइप माई नोज, अपने नाक को पोंछने के लिए, आई फाउंड इट स्मेल एग्जैक्टली, यानी मैंने पाया कि मेरे जो हैंड की है वो किस तरह से महक रहा था, स्मेल कर रहा था। इट है रैप्ड ऑफ द लोबस्टर, लोबस्टर की तरह महक रहा था। लोबस्टर मीन्स होती है एक तरह की मछली, जो झींगा मछली होती है, उस तरह का महक रहा था। पेगेट्री इन्फॉर्म मी दैट हर ब्रदर सोल्ड लोबस्टर, यानी जो पैकेट्री होती है वो इन्फॉर्म करती है कि जो उसका भाई है क्या बेचता है, वो एक लोबस्टर यानी मछली बेचता है, क्रैब्स यानी केकड़ा बेचता है, एंड क्राउ फिश यानी मछलियाँ बेचता है। आफ्टरवर्ड्स आई फाउंड दैट a heap of this creature were kept in a little wooden outhouse with the pots and kettles, यानी इसके बाद से मैं उसी बोट पर मैं देखता हूँ कि एक जगह पे किनारे पे मछलियाँ रखी हुई हैं ढेर सारे, एक लकड़ी के बॉक्स नुमा था, उसमें केटल्स में रखा हुआ था। वी आर वेलकम बाय अ वुमेन इन द वाइट एप्रॉन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल्स, मेरा स्वागत किसने कहा किया, एक मतलब वोमेन थी, ठीक है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल छोटी सी लड़की थी। आई थॉट हर सो, मैंने सोचा ऐसा कि विद नेकलेस ऑफ ब्लू बीड्स ऑन इट, और उसके जो नेकलेस थे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू बीड्स, मतलब उसमें ब्लू कलर के मोतियाँ लगी हुई थी। बाय एंड बाय व्हेन ही हैड डाइंड इन समटस मैनर इन हैरी मैन, ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग डाइंड मतलब यहाँ पर होता है कि डिनर करना, ठीक है, हम लोग साथ में क्या किए, डिनर किए इन सेप्टस मैनर, सेप्टस मैनर में, ठीक है। इसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, सेप्टस मैनर मीन्स होता है कीमती, बहुमूल्य, बहुमूल्य रूप से हम लोगों ने क्या किया, बहुमूल्य मैनर है हैरी मैन, हैरी मैन्स विथ वेरी गुड नेचर फेस कम होम्स, यानी उस लड़की क्या था, काफ़ी गुड नेचर था, ठीक है। एज ही कॉल्ड पेगेटी लाइस, लाइस मीन्स होता है पुराने आवाज़ों में, पुरानी भाषाओं में, जैसे ही बुलाई पेगेटी लाइस एंड गेव हर हार्टी स्मैक ऑन द चीक, और उसके बाद से वो अपने भाई को
मतलब हर्टी स्मैक ऑन चीक, मतलब गाल पे क्या देती है, स्मैक देती है, ठीक है, यानी चटकारे देती है या हल्के से चूमना होता है गाल पे, ठीक है, तो अपने भाई को हल्के से गाल पे चूमती है। आई हैड नो डाउट, मेरे पास कोई भी डाउट नहीं था, शक नहीं था मुझे, दैट ही वाज हर ब्रदर, मुझे कोई शक नहीं था जो वो क्या था, उसका भाई था, ठीक है। एंड सो ही रिटर्न आउट बीइंग प्रेजेंटली इंट्रोड्यूस टू मी एज ए मिस्टर पैगेटरी, और उसने मुझे क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, लाइक किस तरह इंट्रोड्यूस किया कराया, मिस्टर पैगेटरी ने, ठीक है। ग्लैड टू सी यू सर साइड मिस्टर पैगेटरी, इसके बाद मिस्टर पैगेटरी कहता है, पैगेटरी कहता है कि ग्लैड टू सी यू, मुझे काफी खुशी हुई आपको देख के, यू विल फाइंड अस रफ, आप हमें कुछ रफ, मतलब यहाँ मतलब है कुछ अलग, ठीक है, कुछ हट के, ठीक है। तो वो कहता है यू विल फाइंड अस रफ, मतलब आप हमें कुछ अलग तरह से देखेंगे, हमें अलग तरह से लोग रहते हैं। सर बट यू विल फाइंड अस रेडी, लेकिन हमें आप रफ पाएंगे, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको क्या किया, धन्यवाद किया। एंड रिप्लाई दैट, और मैंने जवाब दिया दैट कि आई वॉज श्योर आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस, और इसके बाद से मैंने वादा किया कि मैं उस जगह पे यानी बोट वाले जगह पे मैं हमेशा खुश रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो हाउस बोट यानी हाउस बोट जो होता है उस पर रहना शुरू कर देता है।